हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक बात की थी। बेसिक के टॉपिक में हमने क्या सीखा था, एलिमेंट्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और कुछ कुछ एलिमेंट्स आपने लर्न भी कर लिए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, मतलब जो भी यूनिवर्स में चीजें बेटा बनी है वो किससे बनी बेटा, मैटर। हम लोग मैटर की बात करेंगे। और दूसरा हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को फर्दर कितने पार्ट्स में बेटा क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की हम लोग बात करेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे हमारे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा फर्स्ट कौन सा है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे यूनिवर्स की। भाई यूनिवर्स क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी के अर्थ है जो भी हमारे अर्थ के चारों ओर बेटा जो भी एरिया आप देखते हैं, बाहर का एरिया हो या अंदर का एरिया, वो सब क्या बेटा यूनिवर्स है। ठीक है ना, हम लोग पूरे यूनिवर्स से लेकर चलते हैं। और यूनिवर्स में कितनी चीजें हैं भाई, यूनिवर्स में बेटा सिर्फ दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं यूनिवर्स का फर्दर अगर हम लोग देखेंगे तो जनरली जो बात की जाती है यूनिवर्स में कितनी चीजें बेटा, यूनिवर्स में आपको देखने मिलेंगी दो चीजें बेटा। कौन कौन सी, एक तो हम लोग बोलते हैं बेटा मैटर। मैटर मतलब सिंपल सी बात यह है कि कोई ऐसी चीज यूनिवर्स में है जिसमें बेटा क्या है, मास है, जो ऑक्यूपाई स्पेस कवर करता है बेटा, स्पेस को जो है कवर करता है बेटा, जिसमें मास है, उसे हम लोग बोलते हैं मैटर। और एक ऐसी चीज जो होती तो है पर उसमें मास नहीं होता है, वो होता है बेटा एनर्जी का फॉर्म। किसका फॉर्म होता है, एनर्जी का। जैसे कि आपने देखा होगा एनर्जी का बहुत शॉर्ट यूज है यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री में सब कुछ जो है बेटा वो मैटर पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग केमिस्ट्री की डिफिनीशन पे जाएं तो केमिस्ट्री क्या कहती है, सुनिएगा ध्यान से। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we will study about the matter and composition of matter, properties of matter। इसका डिफिनेशन करता है, मैं उसकी भी डिफिनेशन लिखाऊंगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा। केमिस्ट्री जो है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है बेटा, केमिस्ट्री पूरा का पूरा बेटा हमारा मैटर पे डिपेंड करता है कि मैटर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। मैटर मतलब कोई भी चीज जिसमें बेटा वजन है, जो जगह घेरती है, वो मैटर है। और मैटर का कंपोजिशन मतलब वो चीज किससे मिलकर बनी हो, चाहे हम लोग सांस लेते हैं एयर के फॉर्म में बात की जाए, या एयर जो भी जिस फॉर्म में बेटा प्रेजेंट है, गुब्बारे में भरी जा रही है, किसी फॉर्म में, वो क्या है बेटा एयर है। या हम लोग जो भी देखते हैं बेटा, चौक है हमारे पास, बोर्ड है, हम लोग खुद हैं, हम लोग सब क्या बेटा मैटर है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मैटर में, किसी भी सब्सटेंस में होती बेटा, वो उसके कैपेसिटी होती है फॉर डूइंग वर्क बेटा। एनर्जी द फॉर्म ऑफ वर्क बेटा। हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी हम लोग जो काम करते हैं उसके जो एनर्जी या तो रिक्वायर्ड होती है, उसे जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी में कोई मास नहीं होता है। एनर्जी द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क बेटा, ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम करने के लिए जो हम लोग बेटा रिक्वायर्ड होता है बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। जैसे कि आप मोबाइल में देखते होंगे एक बैटरी पड़ी हुई है, मान लो सपोज कर लो हमारे पास एक मोबाइल ये है, इसमें एक बैटरी पड़ी हुई है, ठीक है ना। अब इस मोबाइल में जो बैटरी है वो फोन को कितनी देर चला देगी, मान लो हमारे पास ये है बेटा, ये जो है कितनी देर बेटा क्या होगा, फोन चल जाएगा। आपको पता है, नहीं पता है, क्योंकि हमको नहीं पता। बैटरी मान लो इसमें 25% या 50% चार्ज है, लेकिन वो 50% चार्ज बैटरी जो है फोन को कितना चला देगी हमको नहीं पता, जब तक हम फोन को चलाएंगे नहीं। तो एनर्जी कितनी है ऐसे नहीं पता चलता, उससे हम लोग काम करवाते हैं तब हमको पता चलता है एनर्जी कितनी है बेटा किसी भी सब्सटेंस के अंदर। तो एनर्जी का ज्यादा टॉपिक हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, मैटर की। और मैटर क्या होता है बताया बेटा, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात सभी को समझ में आ गई होगी कि मैटर क्या है। मैटर ऐसा कुछ भी जिसमें बेटा मास है, स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा मैटर। तो हम लोग इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे, हम लोग अभी डिफिनीशन जो बोल रहे हैं उसको बेटा लिखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे किसके बेटा, तो ये हमारा एनर्जी का फॉर्म गया, हम लोग आगे मैटर और एनर्जी का डिफिनीशन लिख लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का बेटा क्लासिफिकेशन देखेंगे तो मैटर को दो पार्ट में बेटा क्लासिफाइड किया जाएगा। एक हमारे पास होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक हमारे पास होगा बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन।
फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। बस छोटे से लेक्चर में हम लोग आज इतना ही कवर करेंगे। तो यूनिवर्स समझ में आ गया बेटा, अर्थ के अराउंड जो भी चीजें हैं वो सब क्या बेटा यूनिवर्स में आती हैं। मैटर क्या होता है, विच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी दुनिया की चीज जिसमें बेटा वजन है, भार है, वो क्या है बेटा मैटर है। और एनर्जी क्या होती तो है, लेकिन ये किसी भी चीज को ऐसे नहीं पता कर सकते हैं कि किसके अंदर कितनी एनर्जी है। ये कैपेसिटी होती है किसी भी वर्क को करने के लिए बेटा। फिर मैटर को फर्दर कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल, 2 पार्ट्स में मैटर क्लासिफिकेशन किया जाएगा। हम लोग फिर आगे देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के कितने पार्ट हैं और फिजिकल क्लासिफिकेशन के कितने पार्ट हैं। तो सब अब हम लोग आगे क्या करते हैं बेटा, हम लोग मैटर की डिफिनेशन करते हैं, एनर्जी की डिफिनेशन करते हैं, फिर हम लोग आगे इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा डिफिनेशन जैसा कि हम लोगों ने लिख लिया बेटा। मैटर क्या होता है, मैटर एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज क्या बेटा, उसे बोलते हैं हम लोग मैटर। तो एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एयर, वुड, मैटर, कोई भी चीज बेटा जिसमें क्या होता है, मास होता है, स्पेस कवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मैटर। जैसे लाइट है, तो आप देखेंगे लाइट मैटर नहीं है बेटा, क्योंकि जब कमरे में लाइट आती है, मान लो आपने बल्ब ऑन किया तो लाइट आती है कि आप पर मास, उस पर आप पर वजन महसूस होता है, आपको लगता है कि वेट आ रहा है आपके ऊपर, नहीं होता ना ऐसा। क्या लाइट स्पेस को कवर करती है, कमरे में जब बल्ब जल जाता है तो आप घुस नहीं पाते हैं क्योंकि वो स्पेस कवर कर लेता है, ऐसा नहीं होता ना। यस बेटा, क्योंकि लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, मैटर नहीं है। और हमने यहां पर इंपॉर्टेंट बात ले रखी है कि पंच तत्व, यहां पर हम लोग लिख देते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा पंच तत्व। एयर है, अर्थ है, स्काई, फायर एंड वाटर, ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये पंच तत्व कहलाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर की हम लोग बात करें तो हमारे जो फिलोसफर थे अर्लियर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी अर्थ की कोई भी चीज बेटा किससे, कोई भी मैटर किससे मिलकर बना है, मैटर क्या, कोई भी चीज बेटा किससे मिलकर बनी हुई है, 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, वो है बेटा एयर, अर्थ, स्काई एंड फायर एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू द अर्लियर इंडियन फिलोसफर, एवरीथिंग दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स लाइक एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर। ये 5 चीजों से मिलकर बनी बेटा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर थ्योरी को बेटा लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके बेटा। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद किसकी, हम लोग बात करते हैं बेटा, ये काफी ज्यादा आसान है, समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं बेटा एनर्जी की। ठीक है ना, यहां से लिखने के बाद हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होता है, यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं और एनर्जी को बेटा लिख देता हूं। तो एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। बस छोटा सा डिफिनेशन है, एनर्जी का ज्यादा रोल है नहीं। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी हम लोग बोलते हैं द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। किसी भी काम करने के लिए जो पावर चाहिए बेटा, वो कैपेसिटी क्या कहलाती है बेटा, एनर्जी कहलाती है। तो एनर्जी द फॉर्म ऑफ क्या है बेटा, जो हम लोग यूज करते हैं बेटा वर्क करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एनर्जी। द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, जो भी वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी। आप देखेंगे इसके कई सारे एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि हमारे पास केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियस एनर्जी है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, इस टाइप से हमारे पास इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो कुछ कुछ हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, एनर्जी के कई सारे फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी हो गया। और हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया बेटा, अगर हम लोग बात करेंगे कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियस एनर्जी, इस तरीके से आप कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं किसके, एनर्जी के फॉर्म के बेटा, केमिकल एनर्जी। ठीक है ना, अब एनर्जी के टॉपिक पे मैं ज्यादा जाना नहीं है, तो हम लोग वापस आते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे मैटर के क्लासिफिकेशन की, कि मैटर को कितने पार्ट्स में बेटा क्लासिफाइड किया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन की। तो हम लोग देखेंगे जो मैटर का क्लासिफिकेशन, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक है ना, इस चार्ट को आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आराम से करेंगे बेटा, मैं सभी को एक्सप्लेन कर देता हूं। एक हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन है, दूसरा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो हमारे पास जो मैटर है उसको फर्दर कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया हमारे पास, और दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा बेटा, केमिकल क्लासिफिकेशन।
जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है। एक तो जो जनरल हम लोग देखते हैं, कौन कौन सा हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, एक तो हम लोग देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सभी लोग जानते होंगे बेटा सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, जिनमें पार्टिकल काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। लिक्विड में थोड़े थोड़े पार्टिकल दूर होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा क्या होता है, वीक होता है, कम होता है बेटा, और पार्टिकल्स की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है। गैसेस पार्टिकल में देखेंगे अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है, डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस की जो जनरल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी हम लोग आगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास यहां पर जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो कितने पार्ट्स में बेटा किया गया है। ये जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन का, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस आपको नजर आएंगे बेटा। फिर हम लोग बात करेंगे, हमारे पास कुछ अदर क्लासिफिकेशन भी दिए गए हैं, जैसे आयनाइज्ड प्लाज्मा दिया गया है बेटा। किसी भी गैसेस को हम लोग क्या करते हैं बेटा, किसी भी गैस को हीट करते जाएं, तो गैस पहले क्या होगा, हीट करेंगे, पार्टिकल दूर जाएंगे, और जब बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आयनिक फॉर्म आ जाएगी। अब ये आयनिक फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, उसकी बात हम आगे डिस्कस करेंगे। उसी को हम लोग, जो हमारे पास वो न्यूक्लियस बचेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, आयनाइज्ड प्लाज्मा। बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या होता है, मान लो किसी भी हमने क्या किया, सब्सटेंस को लिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम या सब पार्टिकल्स को लिया, उनको कूल करते जाएं, कितना कूल करते बेटा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे कूल कर दे जाके, तो वहां पर जो पार्टिकल की स्टेट आएगी उसे बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेशन कहते हैं। फर्मियोनिक कंडेंसेशन और क्वार्क ग्लूऑन जो प्लाज्मा है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा 9th क्लास में डिस्कशन नहीं करेंगे बेटा। हम लोग जो आगे की क्लासें आएंगे उसमें हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। मोस्टली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और थोड़ा थोड़ा अगर चाहेंगे तो प्लाज्मा को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे अपने सिलेबस में। अगर हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो केमिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो हमारे पास है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें काइंड ऑफ पार्टिकल 1 होता है, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनका नेचर सेम होता है बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है ना, प्योर सब्सटेंसेस बेटा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको आप देखोगे तो फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किए गए हैं। वो 2 कैटेगरी हमारे पास कौन कौन से हैं, वो 2 कैटेगरी हमारे पास हैं। एक तो हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा, दूसरा हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, जो एलिमेंट है वो सेम टाइप के एटम से बेटा मिलकर बना होता है, मतलब काइंड ऑफ पार्टिकल एक ही है। और कंपाउंड की बात करेंगे तो हमने क्या बताया था बेटा, कंपाउंड क्या होता है, सेम टाइप, जो कंपाउंड होता है बेटा वो एलिमेंट का क्या होता है, कंपोजिशन होता है, एक फिक्स कंपोजिशन होता है। आप अगर कंपाउंड में लेंगे वाटर, तो जितने भी वाटर के हमारे पास क्या होगा, सारे के सारे बेटा H2O के ही पार्टिकल होंगे। यहाँ पर हमारे पास मान लो इसमें कंटेनर में क्या है बेटा, वाटर फिल हुआ है, तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबकी नेचर सेम होगी, मतलब ये भी क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंसेस हो जाएगा। कंपाउंड को फिर से फर्दर बेटा 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जैसे जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, मोस्टली हम लोग उनकी बात करते हैं, H2O हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। इसके बारे में हम लोग 10th क्लास में ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए जानना जरूरी, बस कार्बन जो एलिमेंट होता है मोस्टली वो ना दिखे उसे इनऑर्गेनिक बोलेंगे, कार्बन वाला कंपाउंड आपको दिखेगा ऑर्गेनिक बोलेंगे। अभी ये बहुत ज्यादा अच्छी डिफिनेशन नहीं है, लेकिन अभी आप ये 9th क्लास में मान के चलिए, जिसमें कार्बन दिखेगा उसे ऑर्गेनिक बोलेंगे, जिसमें नहीं दिखेगा उसे इनऑर्गेनिक बोलेंगे, अभी 9th क्लास के लिए बेटा। मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स जो एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनमें लस्टर है, शाइनिंग है, बढ़िया से मेलेबल होते हैं कि नहीं होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के अगर अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, तो एलिमेंट्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में बेटा क्लासिफाइड किया जा सकता है, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटलाइट्स। इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको भी हम लोग आगे जनरल जो हमारे पास टर्म्स आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बेटा आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनमें प्रॉपर्टीज क्या होती है। मेटलाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। मेटल की जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे, ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद रखेंगे।
अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, सिर्फ क्लासिफिकेशन की यहाँ पर बात करने वाले हैं, किससे किस किस कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया, और ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है इसके बारे में हम लोग अच्छे से भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हर पॉइंट को बेटा, हर एक हेडिंग को हम लोग अच्छे से बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन था, एक तो हमारा प्योर सब्सटेंसेस था जिसको फर्दर इतने बेटा प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट, कंपाउंड और उनको फर्दर क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया। अब हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे केमिकल का, तो आता है बेटा मिक्सचर। कौन सा आता है बेटा? मिक्सचर। मिक्सचर क्लासिफिकेशन को दो पार्ट बेटा क्लासिफाइड किया गया है, एक हमारे पास है हेट्रोजेनस और एक है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर वो होता है जिसकी फेज की वैल्यू 1 होती है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस अगर मिला देंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अगर मिलाने पर वो सारे के सारे पार्टिकल अच्छे से डिसॉल्व हो जाएं, अच्छे से मिल जाएं, उससे हम लोग बोलते हैं बेटा होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। होमोजेनस मिक्सचर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन सब्सटेंसेस। जैसे कि आप पानी ले लें, अब पानी में थोड़ा सा सॉल्ट मिलाइए बेटा, टाटा सॉल्ट आपने मिलाया, अब अच्छे से उससे करिए, डिसॉल्व करिए बेटा, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद उसमें सॉल्ट क्या होगा? पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। उस वाटर में आपको सॉल्ट नहीं दिखेगा, अलग से नहीं दिखाएगा। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को, ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं बेटा होमोजेनस मिक्सचर या सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। क्लियर हुआ? अब आप उसी ग्लास में, पानी ग्लास में अगर आप आयरन के पार्टिकल, लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल या सिलिका मतलब बालू डाल दें तो आपको वो बालू अलग से पानी में दिखाई पड़ेगी। ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। इसमें अलग अलग से दिखाई पड़ेंगे बेटा पार्टिकल्स। हेट्रोजेनस जो मिक्सचर होते हैं उनको फर्दर बेटा दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। ऊपर शायद में भी आपको लाइट की वजह से थोड़ा में भी ना दिख रहा हो, कोलाइड लिखा हुआ बेटा, कोलाइड, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास सस्पेंशन लिखा हुआ है यहाँ पर, सस्पेंशन, ठीक है ना। कोलाइड एंड सस्पेंशन, इनको भी हम लोग, कोलाइड और सस्पेंशन को भी हम लोग आगे डिटेल में करेंगे कि सस्पेंशन और कोलाइड। कोलाइडल ऐसा सॉल्यूशन होता है जो होमोजेनस जैसा दिखता है लेकिन होता है एक्चुअल में, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो ये हेट्रोजेनस आपको नजर आएगा। और सस्पेंशन तो आपको ऐसे ही क्या होगा? हेट्रोजेनस नजर आएगा। जैसे कि पानी में हमने अभी बालू या आयरन, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े डालेंगे, पत्थर के टुकड़े डालेंगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा कि वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर 2 और मोर देन सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। उसमें क्या होता है? उसमें पार्टिकल आपको अलग से दिखाई पड़ेंगे, मिक्स नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास क्या था बेटा? मैटर का कंप्लीट क्लासिफिकेशन था कि क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी से किया गया है। इसी क्लासिफिकेशन को हम आगे के चैप्टर्स में, आगे के टॉपिक्स में अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने मैंने बताया कि छोटे छोटे लेक्चर रहने वाले बेटा। आज के लेक्चर में हमने देखा कि यूनिवर्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया था, मैटर और एनर्जी। मैटर को फिर हमने देखा, मैटर वो होता है जिसमें मास होता है, ऑक्यूपाई स्पेस कवर करता है। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी होती है फॉर डूइंग वर्क, किसी भी काम करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए होती है उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। फिर हमने मैटर की बात की, पंचतत्व की बात की, जो हमारे अर्लियर फिलोसफर थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और मैटर के बारे में हमने पढ़ा, मैटर का क्लासिफिकेशन देखा कि मैटर को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाएगा। और जो केमिस्ट्री की डिफिनीशन की हमने बात की थी, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट द मैटर। मतलब डिफिनीशन से ये निकल के आ रहा है कि हम लोग सिंपल सा किसको कवर करने वाले बेटा? मैटर। और आप देख रहे होंगे कि मैटर इतना आसान नहीं होने वाला बेटा। अभी हम इसको सीखेंगे, इनकी भी प्रॉपर्टीज अलग अलग आएंगी, कंपाउंड खूब सारे आएंगे, एलिमेंट आएंगे, उनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे पास अभी नोन एलिमेंट कितने हैं? 118। एक्चुअल में तो बहुत ज्यादा एलिमेंट है, लेकिन हम लोग अभी बात कितने की करते हैं? 118 एलिमेंट की ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ? क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल में करेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल में बेटा जाएंगे और चीजों को अच्छे से कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। गुड बाय बेटा।